3 में डाउट है। ओके, 1 सेकेंड। तो मैं यार एक्चुअली एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का सेशन है, तो इट विल बी बेटर अगर हम लोग मोमेंटम पे ही रुक के रखें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं 1 से 2 क्वेश्चन कर दूंगा, लेकिन प्रज्ञा ने एक्चुअली बेटा ये डाउट सेशन है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के लिए, सो विल डू दैट प्लीज। तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करते हैं लास्ट में, अगर टाइम रहता है आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देन हम लोग कंटिन्यू कर देंगे, कोई बात नहीं। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट सिखा के फिर मैं आगे सॉल्व करने वाला हूँ। धनंजय, एससीबी क्वेश्चन नंबर 12। बेटा मैं सारे क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा, परेशान मत हो। चलो कोई बात नहीं, अभी बाकी लोग बोलेंगे हमारे क्वेश्चंस नहीं ले रहे सर। पेज नंबर 2 पे है साक्षी, आई नो, आई एम सो सॉरी बेटा, बहुत सारे क्वेश्चंस है, सबके क्वेश्चंस लेना ऐसे पॉसिबल नहीं है, एक एक करके। मैं ऐसे रैंडम मैंने धनंजय का क्वेश्चन सेलेक्ट किया, बाद में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करने वाले। ओके, कुछ अच्छे टाइप वाइज क्वेश्चन कर लोगे, जिससे आपको जो भी होमवर्क मिल रहा है सारे होमवर्क आपके बनेंगे। बिलीव मी, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज फ्रॉम एससी वर्मा। द क्वेश्चन इज मिस्टर वर्मा एंड मिसेस माथुर, sorry, मिस्टर वर्मा एंड मिस्टर माथुर are sitting at two extremes of a 4-meter long boat, 40 kg of the mass of this boat, standing still in water. To discuss a mechanics problem, they come to the middle of the boat, neglecting friction with water. How far does the boat move on the water during the process? Okay, now see, this is a boat. Okay, uh, Mr. Verma is here now. Let me draw a board. Actually this part is horizontal, you should know. I'm drawing a boat like this so that it will be good for us. Somewhere here is Mr. Verma, and on the other hand we have Mr. Mathur. The distance of these two extremes is 4 meters. Correct? They are at a distance of 4 meters. The mass of this Mr. Verma is 40 kg. Mr. Mathur is 40. I'm so sorry. 60 and 50. This is on page number 160 in my book. It is question number 12. Mr. Verma has a mass of 50 kg. Mr. Mathur has a mass of 60 kg. The boat has a mass of 40 kg. Now they are coming to the middle. तो देखो, जब वर्मा बीच में आएंगे, माथुर को भी बीच में आना है, दोनों बीच में आ रहे हैं, तो जब दोनों आएंगे तो बोट का कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। सो से बोट लेफ्ट में डिस्प्लेस्ड हो रही है, इट डज नॉट मैटर लेफ्ट में ले जा रहे हो बोट को कि राइट में ले जा रहे हो, आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि बोट इज डिस्प्लेसिंग टुवर्ड्स लेफ्ट एक्स डिस्टेंस। ओके, तो मिस्टर माथुर किधर आ जाएंगे? मिस्टर माथुर एक्चुअली यहाँ आने वाले, मिस्टर वर्मा भी और मिस्टर माथुर भी 2 मीटर पे। यहाँ बोट भी चल चुका है एक्स, करेक्ट? नाउ हाँ, वेरी गुड। तो एक्चुअली मिस्टर वर्मा इज ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 2 + x, बट बोट भी उतनी देर में x पीछे आ गया है, तो वर्मा का डिस्प्लेसमेंट वुड बी, सॉरी, मिस्टर वर्मा विल ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, बट x बोट भी पीछे आ गया है, तो वर्मा एक्चुअली ट्रेवल कर रहे हैं 2 - x। फाइनल डिस्प्लेसमेंट
अगर हम लोग लिखेंगे फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिस्टर वर्मा, सो इट इज 2 माइनस एक्स, एंड फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिस्टर माथुर, तो माथुर यहाँ तक आने में 2 मीटर चलते हैं, बट बोट भी एक्स चल चुका है, तो माथुर हैज टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 2 प्लस एक्स। अच्छा, ये वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, वेक्टर एडिशन की तरह भी कर सकते हो। अभी देखो क्या था बेटा, वर्मा को इधर जाना है, सेंटर पे आना है। एक मिनट में अपना पॉइंटर यूज करता हूँ। वर्मा को इधर से सेंटर पे आना है, माथुर को भी यहाँ से सेंटर पे आना है। जितने टाइम में वर्मा इधर पहुंच रहे हैं, माथुर भी इधर आ रहे हैं, दे बोथ आर कमिंग एट दिस पॉइंट, एंड इन द सेम एट द सेम टाइम द बोट इज डिस्प्लेसिंग टूवर्ड्स लेफ्ट बाय अ डिस्टेंस एक्स। अब देखो, वर्मा जी इधर से इधर जाएंगे 2 मीटर, बट उसी टाइम में बोट इधर एक्स आ गई, इधर किधर आ गई बोट, तो 2 मीटर वर्मा चल रहे हैं, बट बोट के रिस्पेक्ट में वर्मा इज ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 2 माइनस एक्स, और इनको चलना था 2, बट बोट भी इधर एक्स और चल गया, तो ये एक्चुअल डिस्टेंस कितना चल रहे हैं, यहां से यहां पहुंच रहे 2 प्लस एक्स। ओके ओके ओके, गॉट इट, राइट, गुड गुड गायत्री। तो अभी देखो, यहाँ जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कुछ चीजें हमारे दिमाग में आनी चाहिए। इनिशियली द सिस्टम वाज एट रेस्ट, पहले तो सब कुछ रुका हुआ था। प्रज्ञा, द सेम थिंग मैं बता रहा हूँ कि ये प्लस और माइनस कैसे हुआ बेटा। देखो फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ मैं। वर्मा को यहाँ से इधर आना था 2 मीटर, बट इसी टाइम में बोट एक्चुअली यहाँ नहीं है, बोट इधर आ गई एक्स, तो ये वर्मा जी 2 मीटर चल रहे हैं, बट बोट एक्स वर्मा की तरफ आ रहा है, तो एक्चुअली वर्मा कितना डिस्टेंस चल रहे हैं, सो वर्मा इज ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 2, तो चलना था, लेकिन बोट एक्स खुद ही उनकी तरफ आ रही है, तो 2 माइनस एक्स। माथुर को 2 चलना था, लेकिन बोट इधर एक्स आ चुकी है लेफ्ट में, तो माथुर के लिए क्या होएगा, 2 प्लस एक्स, करेक्ट। और इनिशियली द होल सिस्टम वाज एट रेस्ट, कोई भी मूव नहीं कर, कोई भी, पहले स्टार्टिंग में सब लोग रुके थे, वर्मा जी और माथुर जी भी रुके हैं अलग अलग शोर पे, अलग अलग एंड्स पे, और बोट भी रुका था। नाउ ये दोनों चल रहे हैं, इन दोनों के चलने से बोट इज डिस्प्लेसिंग। टेल मी वन थिंग, देयर इज नो एफ एक्सटर्नल इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। देखो एफ एक्सटर्नल भी नहीं काम कर रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है, सिस्टम पहले रेस्ट में था, therefore you can say center of mass is at rest। सेंटर ऑफ मास रेस्ट में होने की क्या कंडीशन होती है, m1x1 is equal to m2x2, ये पता है ना सबको। अब जरा देखो, m1x1 is equal to m2x2 कभी भी लिखते हैं तो क्या करते हैं, राइट साइड में जिनका जिनका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उनको एक साइड रखना है, और लेफ्ट साइड में जिनका डिस्प्लेसमेंट है उनको दूसरी साइड पे रखना है। तो मैं पेन चेंज कर रहा हूँ, मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ और यहाँ लिख रहा हूँ। तो देखो m1 राइट साइड में कौन जा रहा है, मिस्टर वर्मा 50, 2 माइनस एक्स। लेफ्ट साइड में कौन जा रहा है, माथुर सर, 2 प्लस एक्स, प्लस बोट इटसेल्फ इज मूविंग अ डिस्टेंस एक्स, करेक्ट। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, 5 10 जा 50, 12 5 जा 60, 5 8 जा 40, और कट करना है, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। दिस इज 10 माइनस 5x is equal to 12 plus 6x plus 4x। तो देखो 6 4 10, 40 कहां से बेटा, 40 kg इज द मास ऑफ बोट ना। 6 और 4 कट होएगा, लेकिन 5 कट नहीं होएगा ना, सबको सबको कट करना होता है, तो इसको इधर ले जाएंगे, 5 4 9, सॉरी 10 5 15, तो -2 इज इक्वल टू 15x, x इज इक्वल टू -2/15 मीटर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट। अब मुझे आंसर माइनस में मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे
कि since the answer is negative and we were assuming the displacement towards left, therefore it will move towards right. बोट राइट में डिस्प्लेस्ड होएगा by a distance of 2/15 meter. You can check your answer if you have answer key. थर्टीन सेंटीमीटर फाइनल, तो ये मीटर में है यार, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते, -2/15 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो देखो इधर से कितना आ रहा है, 15 6 जा 90, 6.666 और 6.7 यू कैन से, विच इज 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 113, तो 13.2 मीटर आ रहा है आंसर, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 13 मीटर। ओके प्लीज धनंजय, मैंने आपका एक क्वेश्चन लिया, अब अगर एक एक करके सबके क्वेश्चन लूंगा तो शायद हम लोग डाउट्स नहीं कर पाएंगे, प्लीज। या वैष्णव, इट विल वर्क इफ यू डिड द करेक्ट वन, इफ यू वर राइट, डोंट वरी, अगर तुम्हें आंसर आ गया। ओम प्लीज, मैं करूंगा बेटा, मैं थर्ड भी कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, लास्ट में टाइम मिलेगा फिर करते हैं। यस अनुज 19 भी करेंगे, डोंट वरी, यू हैव टाइम टू सबमिट इट ना, तो उसके पहले एक डाउट सेशन रख के हम लोग उसको भी सॉल्व कर लेंगे। प्लीज थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करो, क्योंकि ऐसे सबका अलग अलग करेंगे तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम होगी। ओके, सॉरी टू बॉदर यू ऑल कि आपके क्वेश्चंस नहीं हो रहे, मैं डाउट सेशन लेना चाह रहा हूँ कि कोई एक नया कॉन्सेप्ट ले, जिनसे जो बच्चे क्वेश्चंस नहीं किए हैं उनको भी कुछ आइडिया आ जाए और अच्छे क्वेश्चन उनसे भी बनने लगे। What the main topic of the lecture, sir? Beta, it is conservation of linear momentum. Advit, it is conservation of linear momentum. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, आपको पता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है? देखो, कंजर्वेशन ऑफ ओके मधुरा, नो प्रॉब्लम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज if f external is 0, if f external is 0 means if no external force is acting on the particle, then the momentum of the system, f net is 0, that is f external, momentum of system. See, momentum, we are talking about linear momentum, you should understand it. Then the momentum of system is conserved. मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व का क्या मतलब है, यहाँ देखना ध्यान से, हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, ये हमारा यहाँ से फॉर्मूला बन रहा है कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल momentum of the system. This is basically the conservation of momentum. But before applying this conservation of momentum, as I told you, we have to make sure that the net force, that is net external force acting on the body, is 0.
ओके। अच्छा, एक दो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप मुझे बताओगे इज इट ट्रू और फॉल्स। मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, आप बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। बेटा व्हाई डोंट वी कंसीडर ग्रेविटी, मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ग्रेविटी को हम लोग इन जनरल जब मोमेंटम कंजर्व करते हैं तो ग्रेविटी को बॉडी का इंटरनल फोर्स ले लेते हैं, या कई केस में ऐसा भी होता है कि इम्पल्सिव फोर्सेस बहुत ज्यादा होते हैं जो ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेजिबल फोर्स बन जाता है ग्रेविटी, जैसे बॉम्ब प्रॉब्लम करते हैं तो हाँ नॉन इम्पल्सिव फोर्स है, वेरी गुड। सो इम्पल्सिव फोर्सेस जो होते हैं वो उसको नेग्लेजिबल बना देते हैं, जैसे इन केस ऑफ बॉम्ब, जब ये वो एक्सप्लोजन पढ़ते हैं कि बॉम्ब एक्सप्लोड होता है मल्टीपल पार्ट्स में, तो बॉम्ब प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, एक्सप्लोजन के टाइम पे उसके केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी निकल रही है, जो फोर्स निकल रहा है, जो इंटरनल फोर्स है, वो इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि आपके एमजी को नेग्लेक्ट कर दे रहा है। तो एमजी कंसिडरेबल नहीं है, एक बहुत छोटा सा चेंज रहेगा, इसलिए हम एमजी को हटा देते हैं। हाँ गन ले सकते हो। मैं कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, आप बताओ ये ट्रू स्टेटमेंट है कि रॉन्ग स्टेटमेंट है, फॉल्स है कि ट्रू है। मैंने स्टेटमेंट लिखा ही नहीं है अनुज। इफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, ओके, इज एट रेस्ट, implies momentum of the system is conserved। ओके, बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है ट्रू, वेरी गुड, यस ट्रू इज द करेक्ट आंसर, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो रेस्ट पे है सेंटर ऑफ मास, तब भी ये मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हो। अभी जो बोट वाला क्वेश्चन किया वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ही पार्ट था, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था, तब वो मोमेंटम कंजर्वेशन से भी हम उसको सॉल्व कर सकते थे और हमने वही किया वहां पे। सेकेंड स्टेटमेंट आई एम राइटिंग, जस्ट लेट मी नो ये करेक्ट है कि नहीं। इफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, अच्छा फॉल्स है तो रीजन भी बताओ, इज कंजर्व implies that center of mass is at rest। Is it true or false? Yes, नहीं। बहुत सारे बच्चों का सही आंसर आ रहा है, फॉल्स है। ओके, तो ठीक है, ठीक है अनिशा, नीरज, यस इट इज फॉल्स। बस जस्ट टेल मी कि ये फॉल्स क्यों है, तो ट्रू स्टेटमेंट क्या हो सकता है। यस इट इज फॉल्स, वेरी गुड आविष्कार, इट इज फॉल्स। क्यों फॉल्स है, इसका रीजन क्या दे सकते हो कि मोमेंटम कंसेप्ट है तो COM may be at rest और may move with कांस्टेंट वेलोसिटी। क्योंकि जब किसी भी बॉडी पर हम फोर्स नहीं अप्लाई करते ना, तो जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे, फोर्स नहीं अप्लाई करने पर क्या होता है कि बॉडी, फोर्स अगर हम नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो बॉडी के पास फोर्स नहीं, लेकिन वो अपनी वेलोसिटी तो रख ही सकता है। यस नहीं, ये रॉन्ग है बेटा जो आप बोल रहे हो, हाँ रेस्ट पे हो सकता है, या फिर a इज इक्वल टू 0 के साथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव भी कर सकता है। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। हाँ, दैट COM चेंजेस बट इट्स चेंज शुड बी यूनिफॉर्म, वेरी गुड। हाँ मोमेंटम इज नॉट कंजर्व देन आल्सो।
ओके अच्छा, ये तो हुआ मोमेंटम कंजर्वेशन की बेसिक बात जो हम करते हैं। दिस क्वेश्चन कैन कम फॉर, यस इट मे बी एन असर्शन रीजन क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन अभी बोलते हैं, क्योंकि असर्शन रीजन के क्वेश्चंस को भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है। दो स्टेटमेंट देते हैं, देन दे विल आस्क कौन सा सही। एम्प्लॉइज मतलब कि इसका मतलब होता है, एम्प्लॉइज मतलब है कि इट मीन्स। अदिति यू रेज योर हैंड, कुछ बोलना है बेटा? 1+0 CE 5G, इस पर बेस्ड क्वेश्चन। हाँ मैं करवा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन आपने किया मिस्टर वर्मा मिस्टर माथुर का, ये क्वेश्चन इस पर ही बेस्ड था। और बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। मैं एक एक करके क्वेश्चंस लेता हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कुछ करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन इस पे बहुत फेमस आता है, ट्रॉली प्रॉब्लम। बॉम्ब प्रॉब्लम भी आता है, ट्रॉली प्रॉब्लम भी आता है, बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस इस पर बेस्ड आते रहते हैं। आपने बॉम्ब प्रॉब्लम किया है? ओके, बॉम्ब प्रॉब्लम आपने कर लिया है। मैं आपको एक इस पर बेस्ड ही एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ट्रॉली प्रॉब्लम। आपने ट्रॉली प्रॉब्लम किया? ओके, कोई बात नहीं, मैं करा रहा हूँ ट्रॉली प्रॉब्लम। बॉम्ब प्रॉब्लम आपने कर लिया है। बोट का वो डिस्प्लेसमेंट दोनों के चलने से वो भी कर लिया, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था तो भी ठीक है। अब हम ट्रॉली प्रॉब्लम करते हैं, फिर गन प्रॉब्लम करेंगे, फिर वेज प्रॉब्लम करेंगे, और फिर आगे हम ऐसे बढ़ते चलेंगे। ओके, ट्रॉली प्रॉब्लम में देखो इन जनरल क्या होता है। गन भी हो गया, ठीक है, तो गन भी नहीं करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे गन के भी अच्छे यार। ऐसा क्या है, किसी टॉपिक से हम, हमारी दुश्मनी नहीं है, हम सब टॉपिक को करते चलेंगे। रॉकेट वाला, रॉकेट प्रोपल्सन बेटा वो वेरिएबल मास का पार्ट है, मोमेंटम कंजर्वेशन अकेला उसमें नहीं है। ये देखो, एक ट्रॉली है, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ प्लीज मुझे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम खत्म करने दो, ये श्रेयस, तो आपको समझेगा कि ये जो क्वेश्चन कर रहे हो ना, 13 14 15 वॉट एवर इट इज इन एससी वर्मा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से आपको समझ आएंगे, तो प्लीज इसको अच्छे से समझो। एक ट्रॉली है मेरी, ध्यान से समझो, ये अपनी ट्रॉली है, एंड से द ट्रॉली इज मूविंग विथ वी नॉट। ट्रॉली कैसे मूव कर रही है? वी नॉट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वी नॉट इज वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। व्हाट इज वी नॉट? वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। क्वेश्चंस कैसे आता है, यहाँ पे एक बंदा है, ओके, अब ये बंदा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पर्सन जम्प्स फ्रॉम ट्रॉली। ट्रॉली हैव हेडलाइट, this is just my trademark for the trolley, please. I'm not very good in drawing, please forgive me about the drawing, please excuse me। बाकी चीजें आप देखो, jumps from the trolley with velocity u, ओके, तो ये जो पर्सन है, द पर्सन इज जंपिंग फ्रॉम द ट्रॉली विथ वेलोसिटी u। अब ये जो u वेलोसिटी है ना, u वेलोसिटी दो तरीके से दे सकती है, ध्यान से समझना। दिस u जिससे ये जंप कर रहा है, u के पास दो चीजें हो सकती है, ओके। फर्स्ट क्या, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसा बोल सकता है, अ पर्सन जंप्स फ्रॉम ट्रॉली विथ वेलोसिटी u विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सेकेंड बोल सकता है कि अ पर्सन जंप्स फ्रॉम द ट्रॉली विथ वेलोसिटी u विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ। अब ट्रॉली में भी दो तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं, ऐसा बोलता है कि विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप,
एंड फिर पूछता है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप। ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, स्टार मार्क बना सकते हो। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। फिर से समझो, सिचुएशन को पहले समझो। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो इट इज वेरी गुड। अपने नोट्स में ये टॉपिक आपको लिखना चाहिए, जो भी लिखना चाहो अपनी लैंग्वेज में। मैं फिर से बोल देता हूँ कि मैंने यहाँ पे जो लिखा है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर से। दैट here was a trolley moving with velocity v naught initially. A person jumps from the trolley with velocity u. अब ये जो u velocity है, u को ऐसे बोल सकते हैं with velocity u with respect to ground, और दे में से with velocity u with respect to trolley before jump, या फिर बोल सकते हैं with respect to trolley after jump. Getting my point? तो ट्रॉली का मास मैं कुछ ले लेता हूँ, से कैपिटल एम। द मास ऑफ दिस मैन इज से स्मॉल एम। अब मुझसे तीनों केस में पूछता है कि तीनों केस में बताओ कि मोमेंटम कितना, सॉरी वेलोसिटी कितनी होगी। क्वेश्चन क्या पूछता है, ध्यान से समझो। क्वेश्चन पूछता है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली when the person jumps out। ओके जब वो कूदता है, आफ्टर दैट, या when की जगह पे यू कैन राइट आफ्टर, इट वुड बी बेटर। आफ्टर द पर्सन जम्प्स, तो मुझे फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ देखो एक चीज मैं यहाँ लिखता हूँ पहले ही, 1+0 CE5G एंड अदिति डालवी। डू यू गाइस हैव एनी डाउट? आपने अपने हाथ ऊपर रखे है तो आप पूछ सकते हो। ओके, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आफ्टर द पर्सन जंप्स। तो देखो, ट्रॉली से जंप करने के बाद वेलोसिटी लिखनी है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं। मैं इसको 3 क्वेश्चन की तरह डील कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, एंड इन फैक्ट दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। हर क्वेश्चन के लिए कॉमन कुछ चीजें मैं लिख रहा हूँ। लेट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली इज v। और एक चीज और, सारे केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सिंस f एक्सटर्नल इज 0। अगर मैं इस ट्रॉली और ब्लॉक को, मैं सॉरी इस ट्रॉली और पर्सन को मैं एक सिस्टम मान लेता हूँ, तो बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, ट्रॉली अपनी वेलोसिटी चेंज कर रही है बिकॉज द पर्सन इज जंपिंग आउट। तो यहाँ पे जो चेंज आ रहा है ना, कोई अलग से बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। एफ एक्सटर्नल 0 है, एफ एक्सटर्नल 0 है, देयरफॉर मोमेंटम इसका कंजर्व्ड है। मोमेंटम कैसा है, देयरफॉर मोमेंटम इज कंजर्व, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगने वाला है। इन केस 1 व्हाट विल हैपन, सी हियर, केस 1 में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियली आपकी जो ट्रॉली है, मैं रेड कलर से जो बना रहा हूँ, ये फाइनल वेलोसिटी है v। इनिशियली आपका जो ट्रॉली है वो v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एंड इनिशियली जस्ट बिफोर जंप द पर्सन वाज एट रेस्ट। करेक्ट? एम आई राइट? या ऐसे लिख दो, अगर ऐसा भी नहीं कर सकते ठीक है, कोई बात नहीं। ग्राउंड से देख रहे होगे तो आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ खड़े होके देखो तो आपको दिखेगा कि बंदा भी v नॉट वेलोसिटी से ही जा रहा है। अब फाइनल वेलोसिटी, फाइनली जो ट्रॉली है वो v वेलोसिटी से जा रही है, प्लस ये जो
पर्सन है वो u वेलोसिटी से जंप कर रहा है, तो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। मतलब अगर हम इसको लिखना चाहे तो इट इज m प्लस m v नॉट इज इक्वल टू mv प्लस mu। अब आपको वैल्यूज दिया रहेगा, सो आप बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ v, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, दैट इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। बेटा आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू अ थिंग, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम फ्रेम पर डिपेंड करता है, ध्यान से सुनना। मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे अगर मोमेंटम डिपेंड कर रहा है तो हमें इधर सबको ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करना होगा और सबको ट्रॉली फ्रेम में सॉल्व करना होगा। पहले क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया, बिकॉज इन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ट्रॉली की स्पीड भी किधर थी सर, एट इनिशियल इट विल बी एट रेस्ट, सो इट विल बी 0। हाँ, अगर वो इनिशियली रेस्ट पे तो 0 हो जाएगा, इट इज करेक्ट, वेरी गुड, सही है आर्यन। अगर वो पहले रुका हुआ है तो इट विल बी 0, ठीक है। तो यहाँ पहले क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम नहीं आई, बिकॉज ट्रॉली ट्रॉली के फ्रेम से इनिशियल वेलोसिटी ऑफ -0। हाँ, तो ट्रॉली के फ्रेम से इनिशियल वेलोसिटी ऑफ -0, तो ट्रॉली के फ्रेम से ट्रॉली की खुद की वेलोसिटी भी तो 0 नजर आएगी ना, अगर ट्रॉली में बैठ जाओगे तो। हाँ, ट्रॉल आपको जब पर्सन देखेगा तो पर्सन को ट्रॉली पीछे जाती हुई दिखेगी। हाँ, वो सब है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करना इजी होता है, कहीं कहीं पे हमें फ्रेम चेंज करना होता है तो चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम नहीं हुई, बिकॉज ट्रॉली की जो वेलोसिटी दी हुई थी ना, कभी बोलता है कि ये ट्रॉली इज मूविंग विद दिस, तो ग्राउंड से उसकी वेलोसिटी दी रहती है, तो ट्रॉली की वेलोसिटी भी ग्राउंड से थी, एंड द पर्सन जंप्स विद स्पीड u, विद वेलोसिटी u। नहीं, सूडो फोर्स नहीं लगाएंगे बेटा, क्योंकि फोर्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। किसी ने पूछा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेड कलर्ड में सर। बेटा रेड कलर में जो है मोमेंटम फ्रेम पर डिपेंड करता है, मतलब अगर ग्राउंड से देखोगे तो मोमेंटम कुछ अलग हो सकता है, और ट्रॉली में देखोगे तो मोमेंटम कुछ, ट्रॉली के फ्रेम से मोमेंटम अलग हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी दोनों चेंज हो जाएगी। इन द ड्राइंग, ड्राइंग किधर किया मैंने, ये बंदा है, पर्सन, पर्सन ऑन द ग्राउंड, ओके। तो ये पहले क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हुई, बिकॉज पहला क्वेश्चन कैसा था, दोनों ही ग्राउंड में थे, जो आदमी था वो भी जंप कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ट्रॉली भी ग्राउंड में ही चल रही थी। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सेकेंड क्वेश्चन, बिफोर जंप, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप, तो अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन की बात करूं, हाँ ऑब्जर्वर आई मीन, तो इफ वी टॉक अबाउट द सेकेंड क्वेश्चन, इनिशियल मोमेंटम तो बिल्कुल चेंज नहीं होएगा, पहले की कंडीशन तो सेम रहने वाली है, विच इज mv नॉट, मतलब पी तो सेम रहेगा, m प्लस m v नॉट। अब देखो यहां आपको क्या दिया है, दिस इज फ्रॉम वेयर, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और आपको दिया क्या है, गिवन वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, वो भी कैसा, बिफोर जंप, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप। अब अगर आपको पता होगा, आपने ये कंडीशन पढ़ रखी है, va माइनस vb इज इक्वल टू va विथ रिस्पेक्ट टू b, यही यहाँ पे यूज कर लो। सो v वेलोसिटी ऑफ पर्सन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली बिफोर जंप। तो देखो मुझे vp, ये जो हमारा vp है ना, ये vp, ये अपने को कैलकुलेट करना है, और ये वैल्यू अपने को दे रखी है u, सो u इज इक्वल टू vp बिफोर जंप, द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली वाज v नॉट, तो यहां से मुझे vp मिलेगा u प्लस v नॉट, ठीक है।
अब हम फाइनल मोमेंटम इजीली लिख पाएंगे। फाइनल मोमेंटम लिखेंगे, ट्रॉली मूव कर रही है v वेलोसिटी से, प्लस द वेलोसिटी ऑफ पर्सन वुड बी u प्लस v नॉट, और इजिली अब pi इज इक्वल टू pf कर देंगे। मतलब मोर और लेस हमें क्या समझना है, हमें समझना है कि जो vpt इज इक्वल टू 0, नहीं बेटा वो दिया हुआ है ना यार क्वेश्चन में, कैसे 0? यहाँ लिखा है ना कि वेलोसिटी ऑफ पर्सन इज u विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप, यही तो क्वेश्चन है। u उसकी वेलोसिटी दे रखा है, तो vpt 0 कैसे करोगे? इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक इट 0। ओके धनंजय, ठीक है। तो पी आई इज इक्वल टू पी एफ कर दो अभी, तो m प्लस एम वी नॉट, और दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, ये भी हमने विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखा है, तो एम वी प्लस एम यू प्लस वी नॉट। अब जो भी रिस्पेक्टेड वैल्यूज दी होंगी, वैल्यूज के साथ में हम कर सकते हैं। बेटा जब हम फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर देंगे बीच में, तो फ्रिक्शन फोर्स के साथ में मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं आएगा, बिकॉज फ्रिक्शन विल एक्ट एज एन एक्सटर्नल फोर्स। समझा? थर्ड केस, थर्ड केस में भी हम बात करें तो इनिशियल मोमेंटम तो सेम रहेगा। सर हाउ इनिशियल स्पीड ऑफ बॉजी इज v नॉट? अरे ट्रॉली की स्पीड v नॉट है, ट्रॉली पे तुम भी खड़े हो और मैं नीचे से देख रहा हूँ। अगर तुम एक कार के अंदर बैठे हो, कार 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो हम लोग भी तो 40 किलोमीटर की, जो बाहर खड़ा है बंदा, वो भी तो तुम्हें 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही ऑब्जर्व कर रहा होगा ना। समझा? पीएफ रिपीट करो, मैं रिपीट कर रहा हूँ पीएफ। यस, देखो पीएफ लिखने के लिए अगर मैंने पीआई विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखा है, तो पीएफ भी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए। तो ट्रॉली की वेलोसिटी तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पता है v, तो mv लिख दिया। सेकेंड लाइन इन गिव, वेयर सेकेंड लाइन? तो पीएफ में v इज द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेकिन जो u दिया था ना हमें पर्सन की वेलोसिटी, इट वाज विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप। तो पहले मुझे ये वाली वेलोसिटी चाहिए। ये कौन सी वेलोसिटी है? वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, दिस इज द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हाँ, जस्ट बिफोर जंप, करेक्ट। या जस्ट आफ्टर जंप है बेटा, जस्ट बिफोर नहीं होगा ये। कैन ऑल दिस by saying VCOM is equal to V naught and then using formula for VCOM you can do, but उसमें बार बार डिफिकल्ट आएगा। जब आफ्टर जंप वाले क्वेश्चंस करोगे बेटा, तो आप फंस जाओगे, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, ध्यान से देखो। तो m, अब वेलोसिटी मुझे ग्राउंड में चाहिए, बट वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप u दिया हुआ है, तो मैंने इसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाला vp। कौन सा फॉर्मूला यूज किया? vab इज इक्वल टू va माइनस vb। तो यहाँ से u इज इक्वल टू vp माइनस बिफोर जंप द स्पीड ऑफ ट्रॉली वाज, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली वाज v नॉट, तो v नॉट को इधर भेज दिया, u प्लस v नॉट यहाँ पे रख दिया वैल्यू। ठीक है, और यहाँ देखो थर्ड केस में पीआई तो सेम रहने वाला है, देयर इज नो चेंज इन पीआई। अब पीएफ लिखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली फिर से ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही है, वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब सेम डायरेक्शन में है। अब मुझे पीएफ जब ट्रॉली जो पर्सन के लिए लिखना होगा, तो अभी क्या दिया हुआ है तुम्हें? अभी दिया है कि वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप is equal to u, and we all know velocity of person with respect to trolley after jump is equal to velocity of person minus velocity of trolley after jump। तो ये तो u दिया हुआ है, vp अपने को निकालना है। ट्रॉली की वेलोसिटी आफ्टर जंप हम कितना ले रहे हैं? v।
तो यहां से वेलोसिटी ऑफ पर्सन मिलने वाला है u प्लस v, बस। तो m u प्लस v, यही याद रखना होता है। आफ्टर जंप चाहिए कि बिफोर जंप चाहिए, फिर से पी आई इज इक्वल टू पी एफ कर देंगे। दिस वॉज द कॉन्सेप्ट। और एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है। ट्रॉली प्रॉब्लम 3 तरह से पूछ सकते हैं, तीनों हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो अभी। सर बी केस फिर से रिपीट करेंगे? हाँ आनंद, बी केस में फिर से कर दे रहा हूँ बेटा। बी केस में वो कह रहा है कि जो आदमी जंप कर रहा है उसकी वेलोसिटी u है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप। उसकी वेलोसिटी u है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप, लेकिन हमें ट्रॉली के रिस्पेक्ट में नहीं चाहिए, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो u दिया है ट्रॉली के रिस्पेक्ट में, इधर लिखा है मैंने भाई। फिर वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप इज इक्वल टू वीपी माइनस वीटी बिफोर जंप। तो ये तो वैल्यू अपने को u दिया है, ये अपने को कैलकुलेट करना है। एंड दिस इज v नॉट। बिफोर जंप द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली वाज v नॉट। यहां से मुझे vp मिल गया, pf में मैंने ये vp सब्स्टिट्यूट कर दिया। समझा अभी? अद्वित ये बेटा बाकी लोगों के साथ अच्छा नहीं रहेगा ना इफ आई एम कीपिंग इट फॉर 2 मिनट्स। ओके अनुज, ग्रेट। ओके, 1 मिनट ले लो, आप लिख लो अच्छे से, कोई नहीं। अच्छा कॉन्सेप्ट है, वॉट एवर यू वांट। हर एक पॉइंट पे जो मैं बोल रहा हूँ, अब आप बच्चे नहीं हो बड़े हो रहे हो, तो कुछ पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। सी फील मैं करा सकता हूँ, बट रिवीजन के लिए आपको पॉइंट्स लिखना होगा कि ऐसा मैंने क्यों किया। मैंने, हालांकि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अपना बेस्ट दूं, जितनी चीजें हो सकती है मैं आपको लिखने को भी दूं कि आप उसको नोट करो। हाँ, क्वेश्चंस करने जा रहे हैं अभी। डन। अच्छा, अगर वो क्वेश्चन में ये बोलता है कि पर्सन जंप्स विथ वेलोसिटी u विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, अब वो आपको नहीं बता रहा है कि बिफोर जंप है कि आफ्टर जंप है, तो कौन सा लोगे आप? आफ्टर जंप। मैं वो भी लिख देता हूँ। सेकेंड केस में जंप से पहले यू से मूव कर रहा है ना विथ रिस्पेक्ट टू, जंप से पहले नहीं बेटा धनंजय, वो इस वेलोसिटी से जंप कर रहा है, जंप के पहले तो वो मूव ही नहीं कर रहा, तो ट्रॉली के साथ ही चलेगा ना। जंप करेगा तभी तो मूव करेगा वो, जंप से पहले वो ट्रॉली के साथ ही चल रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पे जो पॉइंट में बोल रहा हूँ उसको लिख देता हूँ। इफ इन द क्वेश्चन they are not giving us the information about before jump or after jump। yes प्रज्ञा बोलो। then we consider velocity of trolley after jump। अगर वो क्वेश्चन में ये बोल ही नहीं रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली कौन सा लेना है, बिफोर जंप लेना है कि आफ्टर जंप लेना है, तो हम क्या लेंगे? आफ्टर जंप।
गेटिंग इट? चलो एक छोटे से क्वेश्चन से करते हैं। मान लो यहाँ एक ट्रॉली है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? देखो डाउट है मतलब बेसिक्स थोड़ा सा आपको अच्छा करना पड़ेगा, कोई बात नहीं है, जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे, क्वेश्चंस के साथ में डाउट्स क्लियर होते हैं। इसका मास कितना ले लें? चलो 40 kg। ये इधर जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, ऐसा मैं लिखता हूँ। बॉय जम्प्स विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड when 12 will start. What 12? Pragya, find out the speed of trolley after he jumps. Consider that initially the trolley was at rest. Try करो। बेटा आई डोंट हैव एनी आइडिया एक्चुअली, मैं बहुत देखो हमारा लेक्चर ये क्या 2 ही हो रहा है अभी, तो मुझे बहुत आइडिया नहीं है। बॉय का मास नहीं पता है, छोटा बच्चा ही ले लो यार, 25 kg ले लो, कुछ भी ले सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अभी भी मोमेंटम कंजर्व है क्योंकि एफ एक्शनल तो है नहीं। इनिशियल मोमेंटम क्या लिखोगे? 40 इंटू 0 प्लस 25 इंटू 0, क्योंकि ट्रॉली नहीं चल रही थी, बच्चा भी खड़ा था ट्रॉली के ऊपर, तो इनिशियल मोमेंटम हुआ 0। फाइनली मान लो ये इधर जा रहा है v से, वेरी गुड, मैं राइट साइड में ले लेता हूँ, तो फाइनल मोमेंटम में क्या लिखूंगा? 40 इंटू वी प्लस 25 इंटू 20। मैं कैसे इतना इजिली लिख पा रहा हूँ? क्योंकि इसने मुझे बोला है कि द बॉय जंप्स विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये बताया नहीं कि किसके रिस्पेक्ट में। जब वो ऐसा बोलेगा नहीं विथ रिस्पेक्ट टू होम, तो हम लोग जान जाएंगे कि ये ग्राउंड से दिया है। जब तक वो नहीं बोलता है कि विथ रिस्पेक्ट टू होम, हम क्या समझेंगे? वो ग्राउंड से दिया है। दिस इज फाइनल मोमेंटम। पी आई और पी एफ को इक्वल कर दो, तो यहां से देखो 0 इज इक्वल टू 40v प्लस 25 टू जा 50, और माइनस 5000 इज इक्वल टू 40v। 0 एंड 0 गेट कैंसल्ड आउट, तो इसको 2 टू जा, दिस इज 250, और यू कैन राइट v इज इक्वल टू माइनस 125 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन एक बार देख लो, सही किया क्या मैंने? ओ गड़बड़ कर दिया कैलकुलेशन, सॉरी, इधर गड़बड़ किया ना। दिस इज 20 ओनली, आई रोट 200, तो दिस इज 500, तो माइनस 500 इज इक्वल टू 40v, v इज इक्वल टू माइनस 25/2 मीटर पर सेकेंड। सर आंसर तो माइनस में आ रहा है। माइनस मीन्स व्हाट? द करेक्ट आंसर वुड बी, हमने राइट डायरेक्शन लिया है, 25/2 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट में ट्रॉली जो है वो पीछे जाएगी। जब बच्चा आगे कूदेगा तो ट्रॉली पीछे जा रही होगी 25/2 मीटर पर सेकेंड से। तो ये पहले टाइप का क्वेश्चन हुआ। समझा सबको? ओके।
I didn't ask for the speed and all, beta, but negative sign matters because with the help of negative sign, we will analyze that in which direction it is moving. हाँ श्रेयस, अगर रेफरेंस फ्रेम नहीं दिया है तो ग्राउंड लेने का है। अगर आप थोड़ा सा भी लेक्चर रिवाइज करके बैठे होगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो सर ने कराया है, तो शायद आपको मजा आ रहा होगा, आपको नया कॉन्सेप्ट एक सीखने को मिला है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप शायद कुछ लोगों के डाउट्स जो होंगे वो भी क्लियर हो रहे होंगे, जो एससी वर्मा वगैरह से पूछ रहे थे। इस पर ही बेस्ड था, एक बार और जाके ट्राई करना। इसके लिए मैं बोल रहा था कि कुछ क्वेश्चंस आपको घर पे करने के पहले यहाँ देखने चाहिए। नहीं नहीं, आंसर में नेगेटिव डालना कंपल्सरी नहीं है। आप लिखोगे 25 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड लेफ्ट। हाँ थोड़ा टफ, अब बेटा अच्छी चीज पढ़ोगे तो थोड़ा टफ जाएगा ही। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो मजा आ जाएगा, कुछ भी टफ नहीं है। आपके एज के बच्चों के लिए ये होता है ना, ये तो टफ तो नहीं होंगे ज्यादा, सबके लिए बराबर आएंगे। अनुज पहले ये करके आंसर भेजो बेटा, तब हार दू ना ये। चलो अभी चेंज, हाँ नेगेटिव आया, देयरफॉर लेफ्ट में जा रहा है। करेक्ट गायत्री, बिकॉज वी अज्यूम कि डायरेक्शन राइट में है। वी को हमने राइट में लिया था, देखो इधर वी वॉज इन राइट डायरेक्शन, इधर लिया था हमने वी, तो ले माइनस में आ गया, मतलब वो अपोजिट जा रहा है। अभी हम लोग इसको चेंज करते हैं, कितना ले लो, चलो ये 20 ले लो। दिस हाइट वी कैन टेक द मास ऑफ बॉय, कितना लूं ये? अरे बहुत मारूंगा अभी अनुज, ऐसा कैसे ले सकते हो? 100 kg बहुत हो जाता, चलो 50 ले लेता हूँ। बेटा ये आप बच्चा है, बच्चे की हाइट कैसे ले लोगे इतना ज्यादा? मैं यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन। हाँ, बॉय जम्प्स विथ, अरे प्रखर हो सकता है बट नहीं करना है बेटा प्लीज। हम लोग इस रोस्ट वाले मूड में नहीं है, पढ़ने के मूड में, थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर बात करते रहेंगे। हाँ दे रहा हूँ बेटा, थोड़ा क्वेश्चन लिखने दो। बॉय जम्प्स विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड with respect to trolley. Find out the velocity of trolley. ट्राई करोगे आप लोग? ओके ओके, धनंजय को आंसर भी आ गया, बाकी लोगों को भी आने दो बेटा। नहीं मेरे हिसाब से ये आंसर नहीं है सही। हाँ बेटा, इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया है तो रेस्ट में मान सकते हो, अगर नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट रेस्ट में मान सकते हो। अविष्कार, इट इज करेक्ट, वेरी गुड। डायरेक्शन भी बता दो बेटा, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? इनिशियली रेस्ट में मान सकते हो। विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली वो लिखा है प्रज्ञेश, देखो बेटा। सानिका एक बार फिर से ट्राई करो बेटा। नहीं लेफ्ट में अज्यूम कर रहे हो तो माइनस डालना पड़ेगा कंजर्वेशन में ना, राइट को पॉजिटिव लोगे, लेफ्ट को नेगेटिव लोगे ना, हमेशा राइट को पॉजिटिव, लेफ्ट को नेगेटिव लिया करो। चलो मिलके करते हैं। हाँ बहुत सारे लोगों को सही आंसर भी आ रहा है। यस दिशा, इट इज करेक्ट। चलो मिलके करते हैं। इनिशियल मोमेंटम पहले लिखते हैं।
what would be the initial momentum? 0. Very good. फाइनली मान लो ये इधर जा रहा है v से, सब कुछ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना है, तो pf लिखेंगे 20 इंटू v एंड गिवन u ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। अब बताया नहीं है कौन सा लेना है, तो हम कौन सा लेते हैं, आफ्टर जंप बताया था मैंने अभी, तो ये क्या लिखेंगे, u ऑफ पर्सन माइनस u ऑफ ट्रॉली आफ्टर जंप। तो दिस इज 20, u ऑफ पर्सन कैलकुलेट करना है, डोंट राइट दिस साइन, माइनस v, फाइनल वेलोसिटी हमने v मान रखी है, तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ पर्सन इज 20 प्लस v, तो यहाँ पे 50 इंटू 20 प्लस v। अब इसको सॉल्व करना है, pi इज इक्वल टू pf करके, यही यहाँ पे हमें देखना होता है बस। 0 इज इक्वल टू 20v प्लस 50 इंटू 20 दैट इज 1000 इंटू 50v, तो 1000 माइनस में इज इक्वल टू 70v, और यू कैन राइट v इज इक्वल टू माइनस 100/7 मीटर पर सेकेंड। बट आंसर में माइनस नहीं डालेंगे, क्या लिखेंगे आंसर में, आंसर आएगा 100/7 मीटर पर सेकेंड, माइनस आ रहा है मतलब लेफ्ट में। बहुत सारे लोगों को सही आंसर आया था, वेरी गुड। तो आई होप अभी समझ आ रहा है। एक और क्वेश्चन करते हैं, यही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके। इफ इट इज नॉट गिवन, नो इफ इट इज नॉट गिवन देन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप लेते हैं बेटा, लिखना है फटाफट से लिखो। डन। गिवन में जो कैलकुलेशन किया वो विथ रिस्पेक्ट टू किसके किए, ट्रॉली ऑफ ग्राउंड। हाँ विथ रिस्पेक्ट टू नहीं भाई, वो क्या लिख रहे हो, अरे जो कैलकुलेशन है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ, ये क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखो 20 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, तो ये 20 विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दिया है, तो मुझे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पर्सन की वेलोसिटी चाहिए ना, मैंने यहाँ कैलकुलेट किया है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। चलो ऐसा ही एक क्वेश्चन फिर से लेते हैं, क्या हो रहा है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गया। ये ट्रॉली है, सर मोमेंटम कंजर्व करते वक्त वेलोसिटी हमेशा, हाँ हाँ हाँ, जरूरी नहीं है, या तो दोनों की वेलोसिटी ट्रॉली में भी ले जा सकते हो बेटा, बट इस केस में ट्रॉली वाले केस में मोमेंटम कंजर्व करते वक्त ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेना आसान हो जाता है। तो ये 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, वही पीछे वाला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, कैलकुलेशन चेंज कर देते हैं बस। यहाँ ये पर्सन है, बॉय का मास 50 ले लो फिर से, बॉय जम्प्स
with velocity 20 meter per second with respect to trolley, find out its velocity, find out the final velocity of trolley. When the boy jumps out, what would be the velocity? Try करो. Okay, Tisha. ओके, आनंद को भी आंसर आया है. ठीक है. ओके, चलो मिलके सॉल्व करते हैं. इनिशियल मोमेंटम अभी क्या होएगा? अब जीरो तो नहीं होने वाला है, तो इनिशियल मोमेंटम 20 इंटू 20 प्लस 50 इंटू 20, मतलब दिस इज 400 प्लस 1000. मैंने ऐसे कोई रैंडम क्वेश्चन लिया है, हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए. मान लो ये v से ऐसे जा रहा है. अभी फिर से देखो, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली ही लिखा है, बिफोर और आफ्टर जंप नहीं लिखा है, तो ऐसे लिखेंगे u ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप, it is equal to u of person minus u of trolley after jump. तो जंप के पास जंप की वेलोसिटी 20 दी हुई है, u of p अपने को कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आफ्टर जंप कितना है? v. तो यहां से फिर से आ गया ये 20 प्लस v. अब देखो फाइनल मोमेंटम क्या लिखेंगे? 20 इंटू v प्लस 50 इंटू 20 प्लस v. अब पी आई इज इक्वल टू पी एफ कर दो, तो 1400 इज इक्वल टू 20v प्लस 1000 प्लस 50v. तो देखो 400 इज इक्वल टू 70v, v इज इक्वल टू 40/7. अच्छा वाह, चलो रैंडमली कैलकुलेशन आसान है बाय गॉड ग्रेस, और ये पॉजिटिव आ गया, मतलब v राइट में ही जाएगा और इतनी वेलोसिटी से जाने वाला है. समझा सबको? अभी बताओ, किसी को डाउट है? मजा आ रहा है? समझ आ रहा है सबको? कोई डाउट है किसी को तो पूछो. वैष्णवी, इट वाज गिवन ना? थैंक यू. चलो ओके, नो डाउट. सर पी आई 0 क्यों नहीं हुआ? यस, पहले इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड दी हुई है ना बेटा. ये 20 मीटर मतलब ट्रॉली की जो इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली. तो ट्रॉली अगर इनिशियली चल रहा है तो फिर जीरो हो ही नहीं सकता ना. लास्ट वाले क्वेश्चन में देखो, ट्रॉली की कोई वेलोसिटी नहीं थी, इनिशियली ट्रॉली रेस्ट में था, अभी ट्रॉली के पास वेलोसिटी है.
ओनली गिवन, यस गिवन पार्ट में क्या होता है, मैं गिवन पार्ट के लिए एक अलग स्लाइड ले रहा हूं। ये फॉर्मूला पढ़ा है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, va माइनस vb, हाँ रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है। मैं यही फार्मूला बेटा देखो, तो यहाँ यूज, अच्छा ये फार्मूला यूज करने के टाइम पे याद रखना कि va एंड vb मस्ट बी इन सेम फ्रेम। ओके, तो ये सेम फ्रेम में होना चाहिए। तो अगर ये सेम फ्रेम में है, तो अगर मैं इसको सेम फ्रेम में रखना चाहता हूं, तो देखो वही काम तो कर रहा हूं मैं। अब विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दिया है, वहां पे ए विथ रिस्पेक्ट टू बी था, तो यू ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली यूपी माइनस यूटी। यूपी अपने को कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी ऑफ पर्सन, ये 20 दिया है, ट्रॉली की वेलोसिटी आफ्टर जंप v है, यूपी हमने कैलकुलेट कर लिया। समझा? यस। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन फिर से लेता हूं मैं, थोड़ा सा चेंज करके, फिर एक बहुत बढ़िया लास्ट में क्वेश्चन करेंगे। ट्रॉली प्रॉब्लम पूरी तरह से, जितने भी टाइप के क्वेश्चन ट्रॉली प्रॉब्लम में आते हैं, मैं सारे ट्रॉली प्रॉब्लम के क्वेश्चन खत्म कर रहा हूँ। ये 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है ट्रॉली। दिस इज व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। वही बंदा अपना जंप करेगा 50 kg and it was 20 kg. Question is, boy jumps with velocity 20 meter per second with respect to trolley before jump। अब देखो यहाँ अभी तक क्वेश्चन में खाली वो विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली लिख रहा था, तो हम आफ्टर जंप ले रहे थे। अब वो बोल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप। देन फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ट्रॉली। स्पीड इन द सेंस वेलोसिटी आई एम टॉकिंग अबाउट। स्पीड पूछेगा तो प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, बस डू इट। ओके, चलो मिलके करते हैं। ओके ओके, चलो मिलके करते हैं। सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम लिखो, तो इनिशियल मोमेंटम तो 20 × 10 प्लस 50 × 10 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, मतलब 200 प्लस 500 700। फाइनल मोमेंटम क्या लिखेंगे, लेट इट्स का फाइनल वेलोसिटी है v। ओके, आविष्कार बहुत लोगों को आंसर आ रहा है, वेरी गुड। तो फाइनल मोमेंटम कैसे लिखेंगे, ओके उन्नति, 20 × v प्लस 50 × सारी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है,
बट हमें क्या दिया है, अब गिवन पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे। u ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप, मतलब ट्रॉली की जो वेलोसिटी लेनी है वो जंप के पहले, तो ये होगा u ऑफ पर्सन माइनस u ऑफ ट्रॉली बिफोर जंप। तो देखो ये वाली वेलोसिटी 20 है, u ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैलकुलेट करना है, ट्रॉली बिफोर जंप 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30 मीटर पर सेकेंड, तो 50 इंटू 30, तो पीएफ कितना 20v प्लस 1500। अब कुछ नहीं है, पी आई इज इक्वल टू पी एफ 700 इज इक्वल टू 20v प्लस 1500 माइनस 800 इज इक्वल टू 20v माइनस 40 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू v। माइनस मतलब हम इसको आंसर लिखेंगे 40 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स लेफ्ट। आई होप हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, बिफोर जंप आउट आफ्टर जंप के 3 से 4 क्वेश्चन हुए, आपको अभी समझ में आया होगा। यस नील इट इज करेक्ट, बहुत सारे लोगों को आंसर भी आया था 40, आनंद यू आर रॉन्ग, 40 आया था, दिया को आंसर आया, धनंजय को आंसर आया, वैष्णव, गायत्री, उन्नति, श्रेयस, तीसा, तो दिस आर द गाइस जिनको 40 आ गया था। पी फाइनल में फिर से बता रहा हूँ आनंद, अब वो क्वेश्चन में बोल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर बिफोर जंप, तो यू पी टी बिफोर जंप वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पर्सन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली बिफोर जंप, ये तो फॉर्मूला है। अब देखो ये यू पी टी बिफोर जंप दिया है, ये वैल्यू अपने को पता है, ये वाली वैल्यू दिस इज 20, ये कैलकुलेट करना है। ट्रॉली जंप करने के पहले, जब बच्चा जंप नहीं करता उसके पहले ट्रॉली 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 10 हियर। अब इसको इधर भेजोगे तो यूपी ये आ गया। पीएफ एक्चुअली मैंने लिखा क्या है, ध्यान से देखना, पीएफ को लिखा क्या है मैंने, मास ऑफ ट्रॉली इंटू वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली प्लस मास ऑफ पर्सन इंटू वेलोसिटी ऑफ पर्सन एंड एवरीथिंग इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैंने वेलोसिटी निकाल ली पर्सन की और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। समझ आया? ओके, तो मैं आप लोगों से प्रॉमिस किया था ना, प्रॉमिस अपना पूरा कर रहा हूं मैं, एक अच्छा क्वेश्चन करवा के फिर मैं तब तक टाइम हो सकता है हो जाए, नहीं होएगा तो हम कर लेंगे। ट्रॉली प्रॉब्लम कंप्लीटली फिनिश कर रहा हूं मैं, हर तरह के ट्रॉली प्रॉब्लम के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन लोगे तो यही आपको कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। अभी क्या अच्छा क्वेश्चन कैसा है, ध्यान से देखो, ये है ट्रॉली, हाँ 2 पीपल को ही जंप करवा रहा हूँ 10 मीटर पर सेकेंड, ये ले लो 20 kg, एक पर्सन को इधर ले लो, दिस इज बॉय, another person here, see it is girl। कितना मास लूं बॉय के लिए, this is 50 kg, the mass of girl is 40 kg। ओके, क्वेश्चन देखो, बॉय जम्प्स फर्स्ट, भाई लड़के को पहले कूदना चाहिए, विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड with respect to trolley, and after that अनुज बेटा पढ़ाई भी कर ले यार, गर्ल जम्प्स, मैं रोस्ट नहीं बनाना चाह रहा हूँ, मैं बहुत रोस्ट करता हूँ,
अभी आप लोग जानते नहीं हो मुझे, प्लीज पढ़ाई कर लो। गर्ल्स जम्प्स टू द लेफ्ट विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। पढ़ने के लिए आप लोग पैसा दिए हो ना, तो पढ़ाई पहले, बाकी काम करते रहेंगे, हंसते भी रहेंगे, देखो हंस भी रहे बीच बीच में, मस्ती भी होगी, सब कुछ होएगा, बट पढ़ाई के साथ में। बिफोर जंप फाइंड आउट द स्पीड वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। हाँ, कॉमेडी फ्री मिलेगा लेकिन पढ़ाई के साथ। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। पहले बॉय कूद रहा है ना, तो पहले बॉय को ही जंप कराओ, बाकी गर्ल ट्रॉली के साथ ही रहने वाली है। ओके, गर्ल ट्रॉली के साथ ही रहने वाली। जब गर्ल कूद रही होगी तो बच्चा तो है ही नहीं, बॉय जंप्स आउट ना, वो तो अभी गायब हो गया फ्रेम से, तो एक को ही ले लेंगे। हाँ हाँ, वेरी गुड वैष्णव। देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन में। गर्ल का विथ वेलोसिटी 20 विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे देखो, यहाँ जोड़ लो यार, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। हाँ, दिस इज टू क्वेश्चन और वी आर कंबाइनिंग दोस टू इन सिंगल वन। यस यस। देखो क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हाँ, बॉय जब भी जंप कर रहा है तो ट्रॉली के वेट में गर्ल का भी वेट ऐड होएगा। यस गायत्री। देखो केस वन लेते हैं, व्हेन बॉय जंप्स। बेटा आपके सामने ही क्वेश्चन बना रहा हूँ, मेरे पास कहीं लिखा लिखाया क्वेश्चन ये नहीं है, तो हम लोग मिलके सॉल्व करते हैं। जब बच्चा जंप कर रहा है, सो लेट द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली इज इक्वल टू v। अब ये बताओ, अगर मैं इनिशियल मोमेंटम लिखूं तो क्या लिखूंगा? ट्रॉली का मास प्लस गर्ल का मास प्लस बॉय का मास, तीनों एक साथ चल रहे हैं 10 से, तो 50 40 90 इंटू 1100 न्यूटन सेकेंड। दिस इज पी आई। अब पी एफ लिखना है। ये कह रहा है कि बॉय जम्प्स विथ 20 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। तो अब यहाँ पे हमें गिवन लिखना है, स्पेस की कमी हो रही है, मैं ब्लू पेन से ऊपर लिख रहा हूं। तो गिवन u ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। अब बताया नहीं है, कभी कभी के लिए तो हम आफ्टर जंप लेंगे, इज इक्वल टू u ऑफ बॉय माइनस u ऑफ ट्रॉली आफ्टर जंप। तो बॉय की वेलोसिटी 20 विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली माइनस आफ्टर जंप इसकी वेलोसिटी में v मान रहा हूं, तो यहां से u ऑफ बॉय इज इक्वल टू 20 प्लस v। दिस इज u ऑफ बॉय। बस पीएफ में। अब जब बच्चा कूद रहा है तो गर्ल और ये ट्रॉली दोनों एक साथ है अभी, v प्लस बॉय के लिए क्या लिखेंगे, 50 इंटू 20 प्लस v। जब बच्चा कूदेगा तो क्या हो रहा है, मैं ध्यान से समझा रहा हूं तुम्हें, पहले इसको देखेंगे फिर हम आगे बात करने वाले। जब बच्चा कूदेगा तो क्या होता है देखते हैं। पी आई इज इक्वल टू पी एफ कर दो, तो 1100 इज इक्वल टू 2060v प्लस 1000 प्लस 50v। मीन्स 1000 को इधर लाओगे, 100 इज इक्वल टू 110v, मतलब v इज इक्वल टू 10/11 मीटर पर सेकेंड। ओहो, जब बच्चा कूद जाएगा ना तो ये ट्रॉली कुछ ऐसी हो जाएगी, बच्चे के कूदने के बाद ये ट्रॉली कुछ ऐसी दिखेगी। ये ट्रॉली इधर जा रही होगी 10/11 मीटर पर सेकेंड से,
और इसके ऊपर एक गर्ल रहने वाली है। बॉय तो है ही नहीं, बॉय तो कूद गया। क्या इतना समझ में आ गया? जब बच्चा कूदा तो ट्रॉली कैसे जा रही है? किसी को कोई डाउट है? बच्चे तक कोई डाउट है तो पूछो। दिस वॉज केस 1। ओके, हाँ वेलोसिटी कम हुई। अब देखो, फाइनली व्हेन गर्ल्स जंप्स, तो देखो जो गर्ल है उसके जंप करने के पहले तक क्या है, ये सिचुएशन है। व्हाट वाज द मास? 2040। और ये इधर जा रहा है 10/11 मीटर पर सेकेंड से। अब ये भूल जाओ पहले कितनी स्पीड से जा रहा था, अभी ये स्पीड है इसकी। तो अब मैं पी आई लिखूं अगर, क्योंकि जब ये लड़की कूदेगी तो इसको ये दिखने वाला है। तो पी आई के लिए 20 + 40 × 10/11 मतलब 600/11 मीटर पर सेकेंड। फाइनली क्या होगा? फाइनल मोमेंटम। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में मैंने कुछ दिया था, वो ध्यान से देखते हैं। एंड गर्ल्स जम्प्स टू लेफ्ट विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप। 20 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट में जा रही है बिफोर जंप वाली वेलोसिटी से, मतलब ये इधर कूद रही है। तो यहाँ लिख सकते हो, सॉरी न्यूटन सेकेंड, सॉरी, गिवन velocity of girl with respect to trolley before jump, it is velocity of girl minus velocity of trolley before jump। थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था, घर से एक बार रिवाइज जरूर करना है इसको आज। दिस इज 20 u ऑफ गर्ल, ट्रॉली जंप करने के पहले 10/11 से चल रही है, और दोनों में अभी चेंज होएगा, ये माइनस में आएगा 20, बिकॉज ये लेफ्ट में है। ये माइनस क्यों आ रहा है? बिकॉज velocity of girl is in left, तो लेफ्ट को नेगेटिव ले रहे हैं। तो velocity of girl is -20 + 10/11, तो दिस इज 220 + 10 -210/11। बहुत रफ सा कैलकुलेशन आ गया, कोई नहीं। तो फाइनल मोमेंटम मान लो ये इधर जा रहा है वेलोसिटी v से, फाइनली जो v अपने को v बार लिख लो। तो 20 × v बार प्लस 40 × -210/11, पी आई इज इक्वल टू पी एफ कर दो। तो 600/11 20 v डैश माइनस 0 0 4 1 जा 4 4 2 जा 8/11, दिस इज v डैश। फर्दर वी कैन सॉल्व, देखो इसको इधर भेज दो तो 600 + 8400/11, तो 9000/11 इज इक्वल टू 20 v डैश, ये इससे कैंसिल हो गया। 450/11 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू v डैश। पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ट्रॉली फाइनली राइट में, जब दोनों जंप कर जाएंगे तो वेलोसिटी राइट में जाएगी, सॉरी ट्रॉली राइट में जाएगी, एंड द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली वुड बी 450/11 मीटर पर सेकेंड। तो दो लोग जंप करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी हमने दो लोगों को भी जंप करा लिया, हमने सिंगल को भी जंप कराया, हमने विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली भी किया, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किया, बिफोर जंप भी किया, आफ्टर जंप भी किया, वॉट एवर इट इज, यस त्रिशा इट इज करेक्ट। समझा सबको? डू यू गाइस हैव एनी डाउट? नो डाउट, सब कुछ समझ आया? बच्चों अच्छे से रिवाइज करोगे तो ये टॉपिक आपको समझ आएगा। एंड
आई विल रिक्वेस्ट यू टू ऑल अच्छे से रिवाइज ही करो, क्योंकि तुम्हारे लिए ही अच्छा है। मैं अपने तरफ से बेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपको भी अपनी तरफ से बेस्ट करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय ऑल। टाइम का पता नहीं चला, थैंक यू सो मच। हाँ, मैम विल शेयर यू द रिकॉर्डिंग। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक यू बेटा, मजा आ गया, थैंक यू श्रेयस। अनुज फिर कभी। ओके, थैंक यू, बाय बाय। आई डोंट नो योर टॉपिक फॉर टुमारो बेटा, बाद में देखते हैं, टाइम का पता नहीं चला। गायत्री थैंक यू सो मच। ऐसे पढ़ते रहो, टाइम का पता कभी नहीं चलेगा अगर पढ़ते रहोगे तो। अद्वित क्या डाउट है? वंस रीड आउट whose parents leave their अद्वित, जिसको फिजिक्स का प्रैक्टिकल करना है वो जाते हैं। ओके, तो सीओएम जितना हुआ है उसको एक बार अच्छे से रिवाइज करो। डब्ल्यूईपी में भी उतना ही रिवाइज करना है बेटा, जितना पढ़ाया गया वही रिवाइज करो, दैट इज सफिशिएंट। जस्ट बिफोर वन वाला केस लिखना रह गया सर, एक बार वो स्लाइड दिखाएंगे। जस्ट बिफोर वाला स्लाइड मतलब कॉन्सेप्ट वाला स्लाइड चाहिए आनंद। नहीं है मेरे पास यार, व्हाट्सएप में चलाता ही नहीं हूँ। ओके, मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट में। ये रहा। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। सब मिल जाएगा आपको, अभी पढ़ाई कर लो जो जो कर रहे हो। ओके आनंद। यस, मुझसे कांटेक्ट करना है तो गौरव सर से बोलोगे, वो कांटेक्ट करवा देंगे। यार पढ़ाता हूँ तभी तो आपको पढ़ा रहा हूँ नीरज। बाय बेटा, मैं पढ़ाता हूँ तभी आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके, बाय बाय ऑल। सो वी विल एंड आवर सेशन नाउ, थैंक यू सो मच। ओके गायत्री, थैंक यू।